नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दावा है कि इस बार करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर मानो घमासान छिड़ गया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने दो टूक कह दिया कि गैर हिंदुओं का महाकुंभ में क्या काम, और साथ ही उन्होंने कुंभ की जमीन पर गैर हिंदुओं के दावे पर भी पलटवार किया। इससे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी कह चुके हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। वहीं विपक्ष शंकराचार्य के बयान पर सीधी टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन संविधान से देश चलाने की बात कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि संतों की बातों का सम्मान होना चाहिए। आखिर एंट्री पर क्यों मचा है घमासान, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो महाकुंभ शुरू होने से पहले कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा दावा किया गया है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के द्वारा, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ओर से जमीन का दावा किया और कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसमें कुंभ हो रहा है। आखिर मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा जिसके बाद विवाद छिड़ गया, आपको वो सुनाते हैं। मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। तो इसी बयान के बाद, इस दावे के बाद शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी और साथ ही बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कहीं भी कह दो कि हमारी जमीन है, सबका प्रमाण चाहिए ना। जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहां जाने का काम क्या है आपका? में तुम्हारा क्या काम भाई? मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों? मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारे। और इस बीच यहां पर इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। जहां पर जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस की तरफ से उन्होंने क्या बयान दिया और बीजेपी की ओर से शिवम शुक्ला ने क्या पलटवार किया, आप सुनिए। शंकराचार्य जी निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के बड़े संत हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन भारत का संविधान, भारत की संस्कृति सभी लोगों को सभी धर्मों में जाने की इजाज़त देता है। कल मैंने देखा प्रधानमंत्री ने चादर भेजी अजमेर शरीफ, तो ये इस बात को बताता है कि भारत की गंगा जमुनी संस्कृति में सभी धर्म के लोग सभी जगह जा सकते हैं। देखिए, कुंभ के आयोजन के बारे में शंकराचार्य जी का जो बयान है, इनका बयान अपनी जगह पे सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समावेशिता के साथ लगातार सभी धर्मों को न्यायोचित तरीके से संरक्षण दे रही है, लेकिन जो धर्म से जुड़े हुए विषय हैं, आचार्य हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, उनका उस पर विशेषाधिकार होता है। तो आज कुंभ में घुसने के स्वप्न वही लोग देख रहे हैं जो अभी कुछ महीने पहले तक कहा करते थे कि धर्म तो पूरी तरीके से कहीं न कहीं संविधान के विरोध में है, जो कहा करते थे कि मंदिर बनाने से कौन सा किसी का पेट भरने जा रहा है। जबकि आज महाकुंभ के आयोजन ने स्पष्ट किया है कि अपने आप में पूरी एक संस्कृति है और अपने आप में महाकुंभ का आयोजन एक पूरी अर्थव्यवस्था है। तो आपने सुना कि महाकुंभ में एंट्री बैन होनी चाहिए, जिसके बाद किस तरह से सियासत भी इस पर हो रही है। लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आपको सबसे पहले वो भी दिखाते हैं और बताते हैं। महाकुंभ से पहले एंट्री पर संग्राम, गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मचा घमासान।
सवाल ये भी, बाबा बागेश्वर के बाद सदानंद सरस्वती का बयान, सनातनियों के संगम में गैर हिंदुओं का क्या काम? तो वहीं बीजेपी बोली तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति, विपक्ष बोला देश में संविधान की नीति चलेगी। और साथ में सवाल यह भी, महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं कबूल, विविधता एकता का मंत्र क्या जाएगा पीछे छूट? ये महत्वपूर्ण सवाल आज उठ रही है क्योंकि कुंभ शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी से। ये महाकुंभ है जिसमें करोड़ों लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले विवाद देखने को मिल रहा है। और इसी पर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चौहान है प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख विहिप से। जितेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका भी। रानी रैकवार हैं कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी से। रानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं परवेज इकबाल साहब। परवेज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले जितेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से यह प्रस्ताव अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से सामने आया, उसके बाद से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई और कई तरह से कई ओर से समर्थन भी इसको लेकर मिला है। लेकिन क्या सनातन धर्म में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि हमारे सनातन का कोई भी कार्य होता है उसमें किसी और धर्म के लोगों को एंट्री उनको ना दी जाए? क्या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ये सनातन धर्म, हिंदू समाज, हिंदू धर्म को मानने वाले पूज्य संत जो कह रहे हैं और जिस प्रकार की वर्तमान व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और पहले भी जो व्यवस्थाएं नहीं है, उन सब व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा विषय आता है आस्था का। क्या हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है? क्या आज इतना बड़ा आयोजन कुंभ का 144 वर्षों के बाद लग रहा है और इस प्रकार का आयोजन भव्य हिंदू समाज का आयोजन है, जहां हिंदू समाज की आस्था है जुड़ी हुई है, हर प्रकार का व्यवहार विचार वह हिंदू धर्म के अनुसार होगा, तो वहां पर क्यों इस प्रकार का प्रवेश चाहिए? जिसकी मानसिकता या जिसके विचार, क्योंकि जो व्रत रखता है, जो पुण्य का काम कर रहा है, जो ये कुंभ में जा रहा है अपने स्नान करने के लिए, इस महाआयोजन में संत पहुंचने वाले हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर इस प्रकार के लोगों के एंट्री की आवश्यकता क्या है? क्यों आवश्यकता है? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो संतों को नहीं जानता, जो हमारी परंपराओं को नहीं जानता, उन्हें मानता नहीं है, जानना तो ठीक है, मानता भी नहीं है, तो फिर उस प्रकार के लोगों की एंट्री की आवश्यकता हुए। पूज्य संत जो कह रहे हैं वो यही बात एक ही बात कर रहे हैं। भाई, जिसको हमारी आस्था विश्वास नहीं है, जो हमारी गाय को माता नहीं मानता, जो हमारे देश को भारत माता को माता नहीं मानते, तो वो लोग वहां पर बैठकर दुकान लगा केवल व्यवसाय करना चाहते हैं। तो व्यवसाय क्यों? अन्य जगह पर प्रवेश है, जैसे विषय आते हैं कि आपका मक्का मदीना में संत उठा रहे हैं कि वहां पे भैया वहां हिंदू का प्रवेश ही नहीं है। तो जब ऐसी जगह और सब जगह, तो यहाँ पर धर्म विशेष का विषय आता है, वहां प्रवेश नहीं है, तो यहाँ पर क्यों प्रवेश चाहते हैं आप? लेकिन जितेंद्र जी, मां गंगा सबकी है गंगा मैया, लेकिन यहां पर गंगा जमुनी तहजीब का फिर क्या होगा जिसकी बात हम खूब करते हैं? गंगा जमुनी तहजीब की बात पिक्चरों में दिखाई गई है, पिक्चरों में फैलवाई गई है, पिक्चरों में बनाई गई है। वही पिक्चरें जो हिंदू समाज को बांटने का काम करती हैं, जो पिक्चर ये कहती है कि ब्राह्मण जो कपटी है, ठाकुर दुष्ट अत्याचार करता है और एक धर्म विशेष के व्यक्ति को बहुत महान दिखाया जाता है शुरू से। तो ये सब एक प्रोपोगंडा शुरू से आजादी के बाद से लगातार बनाया गया। आज इस प्रकार के कानून लाए गए कांग्रेस के शासन में, जिसमें हिंदू को अधिकार ही नहीं है। हिंदू कोड बिल के नाम पर केवल बस उसको कानून, बाकी सब कुछ वक्फ बोर्ड है, इस प्रकार के इतने सारे कानून लाए गए जिसमें हिंदू को एक तरह से मुस्लिम राष्ट्र बनाने के प्रयास किए गए कहीं ना कहीं देश के इस प्रकार कानून को। तो इस प्रकार के सारे विषय जो लाए गए वो केवल इसीलिए है कि हिंदू की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू के नाते ना दिखें। आज बात करते हैं पूरे देश के अंदर, अगर आप किसी गैर मुस्लिम से पूछ ले कि आप किसको मुख्य मानते हैं, संविधान को मानते हैं या कुरान को मानते हैं, तो आदमी बोलेगा कुरान को, संविधान को पहले नहीं करेगा। लेकिन हिंदू समाज हर व्यवस्था को मानता है, संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, और जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक हिंदू है वही लोकतंत्र है, वही संविधान जिंदा है। जहां हिंदू संख्या हो गया, गंगा जमुनी की बातें केवल फिल्मी हैं, काल्पनिक हैं, इस विचार से आप कितने सहमत हैं? महाकुंभ में किसी भी गैर हिंदुओं को दुकानें ना लगाने दी जाएं, इस विचार से कितने सहमत हैं आप? वंदना जी।
जी नमस्कार पैनल को। सबसे पहले तो इस बात से से एकदम सहमत हूँ। जो ये कुंभ में जाने की बात कर रहे हैं, मैं गैर हिंदुओं की बात कर रही हूँ। जरा उन गैर हिंदू लोगों से पूछिए आप कि क्या उन्हें पता है कि कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर इस बात पर वो उत्तर दे दें तो मैं सहमत हो जाऊंगी। दूसरी चीज कृपया करके वो ये बता दें कि गंगा मैया को, जिनको हम मैया कहते हैं, जो उन्हें नदी मानने वाले लोग हैं, आज जब गंगा मैया में कुंभ मेले का आयोजन हुआ है तो उनको क्यों जाना है? आखिर वहां जाकर दुकानें क्यों लगाना है? ये वही लोग हैं, वही तुष्टीकरण करने वाले लोग जो गाय को माता नहीं मानते, जो हमारी पवित्र नदियों को हमारी आस्था का केंद्र नहीं मानते। आज ये लोग वहां जाने की बात क्यों कर रहे हैं? और जब ये वहां जाने की बात कर रहे हैं तो जरा बता दें कि जिस जगह पर सालों साल से, मुझे तो लगता है सदियों से कुंभ मेला लगता चला आ रहा है, वो किस हिसाब से कहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वो वक्फ बोर्ड की जमीन बताने वाले लोग आज कुंभ मेले में जाने की बात कर रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कुंभ मेला क्यों लगता है, शाही स्नान क्यों होता है? गंगा माँ को हम लोग जीवन दायिनी के साथ साथ वो हमारी उपासना का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। अगर हमारी आस्था का केंद्र नहीं होती तो आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूरे कुंभ मेले में वहां जाकर स्नान नहीं करते। हमारे जितने भी पूर्वज, उन्हें तारने के लिए हम गंगा जी में जाते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी का अस्थि विसर्जन भी करना है तो हम गंगा माँ को चुनते हैं। भगवान शिव के जटाओं से निकली गंगा माँ को भागीरथ जी ने अपने पितरों को तारने के लिए धरती पर बुलाया था। इस बात को क्या वो लोग मानते हैं? वो तो कह देंगे ये एक नदी मात्र है, ग्लेशियर से निकली हुई नदी। हमारे लिए वो हमारी आस्था का केंद्र है। जब हम इनके तीर्थ स्थानों में जाने की बात करेंगे तो ये लोग, जो इनके मुख्य तीर्थ स्थान है, मैं नाम नहीं कोट करूंगी क्योंकि मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो इनके मुख्य तीर्थ स्थान है। जब हम वहां जाने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, तब आप हमारे तीर्थ स्थान में आ सकते हैं। तो जब ऐसी बातें ये लोग करते हैं तो हिंदुस्तान में नहीं है जी, वंदना जी, वो हिंदुस्तान में नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें देश की तो अजमेर में काफी हिंदू जाते हैं, काफी मस्जिदों में लोग हिंदू जाते हैं, अपनी श्रद्धा से लोग जाते हैं, वहां पर मनाही नहीं है वंदना जी। जी, लेकिन धर्मांतरण की बात क्यों आ जाती है जो इनके पावन तीर्थ है? क्या हमारे जो चारों धाम हैं वहां पर कोई दर्शन करने जाता है तो हम बोलते हैं कि धर्मांतरण करिए तभी आप वहां दर्शन करेंगे? इन लोगों ने तो उसे भी टूरिस्ट स्पॉट बना के ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमेशा हमारी सनातनी परंपरा का जो लोग मजाक बनाते हैं, तो कहते हैं सनातन एक डेंगू मलेरिया है, वो लोग क्यों आज कुंभ मेले में जाना चाहते हैं? मुझे ये बात। रानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइए। रानी जी, धर्म का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आएंगे, इतने बड़े स्तर पर इसका आयोजन आज हो रहा है, लेकिन आपके विधायक कह रहे हैं कि जो वहां पर जाएगा, उस पानी में नहाएगा, वो मर जाएगा। आखिर इतनी दिक्कत क्यों, इतनी नफरत क्यों? रानी जी, देखिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं शंकराचार्य जी से कहना चाहूंगी कि आज आप धर्म पर गैर हिंदू की बात करते हैं, कल के दिन क्या आप हमारी गंगा मैया के ऊपर भी सवाल करेंगे कि ये गंगा मैया हमारी है? बोलिए। ऐसे तो फिर हमारे पंजाबी भाई भी कहे कि गुरुद्वार में आना वर्जित है ना? तो ये सिर्फ हमारे बीच में भेदभाव पैदा करने वाली बातें हैं। एक तरफ आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे ही भेदभाव में फूट डालने का काम कर रहे हैं आप। हमारे माननीय अखिलेश जी ने जब हमारी सरकार थी तब उस समय पे आजम खान जी को इंचार्ज बनाया था और सारी व्यवस्थाएं सुस्थापित की हुई थी।
ये हमारी सरकार सभी को लेके चलती है, पीढ़ी एकता को लेके चलती है। और हम शंकराचार्य जी से अपील करते हैं कि आप ऐसी भावनाओं को ना रखें। भारत हमारा संवैधानिक देश है और संविधान को देखते हुए सभी का अधिकार है। अधिकार सबका है, ठीक है, माना। लेकिन फिर सपा के विधायक ये क्यों कहते हैं कि वहां का पानी गंदा है, वहां जो जाएगा जो नहाएगा वो मर जाएगा, और उसके बाद ये भी कहते हैं जो मुसलमान चलना चाहेगा उसको मैं लेकर जाऊंगा। ये इतनी विरोधी बातें क्यों? देखिए, हमारे अखिलेश जी सभी को लेके चलते हैं। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। बीजेपी तो सिर्फ एक दूसरे को आरोप ढूंढती है, ठीक है। देश में क्या सही है क्या गलत है इस पर हमारी बीजेपी सरकार को कुछ समझ नहीं आता है। आप देख लीजिए, अभी पीडी एकता की लड़ाई जो लड़ रहे हैं हमारे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और आप देख लीजिए हमारे आजम खान जी को उस समय पे इंचार्ज बनाया हुआ था। उस समय पे सारी व्यवस्थाएं शंकराचार्य जी से मैं फिर पुनः कहूंगी कि आप पुराने इतिहास को तो देखिए, सबको लेके चलते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की बात होती तो माफी मांगनी पड़ी थी, अगर आप आजम खान की बात करें तो। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा रानी जी। इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी संभव भाई, सुन पा। इकबाल साहब, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और ऐसा तो है नहीं है कि पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है, दशकों से ऐसा आयोजन हो रहा है। ऐसी बातें कभी नहीं कही गई, कभी नहीं कहा गया कि ये वक्फ की जमीन में हो रहा है, ना ही ये ऐसा कभी कहा गया कि यहाँ पर गैर हिंदू को स्थान ना मिले, इन्हें वर्जित किया जाए, ऐसा कभी नहीं कहा गया। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये वक्फ की जमीन में हो रहा है? अब ये जिन लोगों ने, जो लोग प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं कि गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, इसका जवाब तो वो दें कि भाई क्यों, जब हमेशा से कुंभ लगता है, हमेशा से सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, तो इस बार इस तरह के खास तौर पे आदेश क्यों निकालना पड़े उन्हें, भाई गैर हिंदू नहीं आना चाहिए? ये तो इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। रहा सवाल वक्फ बोर्ड की जमीन है नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, स्थानीय मामला है, वहाँ के स्थानीय लोग बता सकते हैं वक्फ की जमीन है या नहीं, ये जांच का विषय। तो इस मामले में सरकार जांच करवाए या जो लोग दावा कर रहे हैं वो लोग इस चीज के बारे में बताएं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। और रहा सवाल अगर ये कि कुंभ के मेले में मुस्लिमों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मैं इसके आपको दो तरह से बात करना चाहूंगा कि एक तो ये अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो ठीक है, हिंदू धर्म का प्रोग्राम है, हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, और अगर हिंदू धर्म को लगता है कि उनका धर्म इतना नाजुक है कि किसी मुस्लिम के आने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो मुस्लिमों को बिल्कुल इतने नाजुक धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कुंभ के मेले में नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी बात, संवैधानिक बात करूं तो एक तरफ से ये अभी जो प्रवक्ता महोदय बैठे थे, कौन सी जमात के थे मुझे नहीं मालूम, तो वो बोल रहे थे हम संविधान से चलते हैं, समावेश की बात करते हैं। ये कैसा समावेश है? मंदिर में एक मासूम बच्चा अगर पानी पीने चला जाता है तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर कहीं कोई दूसरे के कपड़े से, पहनावे से, खाने से, पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कितना नाजुक धर्म है आपका, फिर आप कहां समावेशी हुए, फिर आप कहां सहिष्णु हुए, फिर कहां आप धर्मनिरपेक्ष हुए? तो ना तो आप संवैधानिक दृष्टि से आप सही हैं और ना ही जिस धर्म की आप बात करते हैं, अगर आप वाकई कट्टर हिंदू हैं तो आप सहिष्णु होना चाहिए, तो कहां है आपकी सहिष्णुता? जो एक मासूम बच्चे को पानी पीने के अंदर जो है आप उसको मारते हैं, किसी का कपड़ा पहनावा देख लेते हैं तो उससे आपका धर्म भ्रष्ट होता है, किसी का खान पान देख लेते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और रहा सवाल अभी जो इन्होंने कहा था, ये एक और प्रवक्ता बैठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कि दूसरे मंदिरों, इनका जवाब तो खैर आपने ही दे दिया कि आप आके देखिए मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर कितने हिंदू समाज के लोग आते हैं और उनके साथ क्या व्यवहार होता है, आप खुद आके देखिए। उनके साथ एक राई के दाने के बराबर फर्क नहीं होता है हिंदू और मुसलमान के बीच। जिस आस्था श्रद्धा से मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं और जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, बल्कि उससे भी अच्छी तरीके से हिंदू समाज के लोगों को ट्रीट किया जाता है। और किसने कह दिया आपसे कि मुस्लिम धर्म स्थलों में आने के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त है? इनको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए, किस दरगाह में चलना चाहती हैं, किस मस्जिद में चलना चाहती हैं,
किस मुस्लिम धर्म स्थल में ये चलना चाहती हैं, बगैर इनका धर्म परिवर्तन करे, इनको बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से अपना टीका तिलक धारण सब करके मेरे साथ चलिए। तो मक्का मैं मदीना आपको की हर बात कर रही मुस्लिम हैं। धर्म स्थल में ले जाके इनको मदीना की दर्शन बात करवा कर रही हैं, सकता हूं। अजमेर की बात नहीं कर रही हैं। मक्का मदीना इस देश में है क्या? मक्का मदीना इस देश में है क्या? सब देशों की अपनी अपनी परंपरा है, सब देशों का अपना अपना संविधान है, सब देशों के शासकों का अपनी अपनी नीति है। वो वहां के शासकों की नीति है, वहां के शासकों की नीति का हम क्यों जवाब देंगे? हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की आप बात कीजिए। और अभी आपको ये चीज में तो धर्मनिरपेक्षता दिखती है। इससे पहले जो डिबेट हुई थी, मैंने आपसे ये बात कही थी कि इस मामले में आपको मुस्लिम देशों के फॉलोअर्स लगते हैं, फिर आपको यहां नहीं दिखता कि आप मस्जिदों के अंदर खोद खोद के मंदिर तलाशते हैं, और वहां मुस्लिम कंट्रियों के अंदर मंदिर बन रहे हैं जिसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं मोदी जी जा रहे हैं। तो वो चीज आपको फॉलो नहीं करना है। एक चीज आपने पकड़ ली, उसको फॉलो कर रहे हैं। की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। बोलिए। देखिए मेरे भाई परवेज जी, जरा आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए कि जो आपके ही धर्म के लोग हैं वो ये बात कहते हैं, हमने नहीं कही, कि जो मंदिर में जाएगा वो काफिर कहलाएगा। तो काफिर क्यों है वो? मंदिर में जाने वाला काफिर क्यों है? आप ही कह रहे हैं कि काफिर है, तो अगर काफिर है तो फिर काफिर क्यों जा रहे हैं? जिसने कहा, सुनिए वंदना जी, सुनिए वंदना जी, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, एक व्यक्ति विशेष की बात का जवाब आप सबसे ले सकते हो। तो आपके धर्म के लोग, अरे आप सुनिए तो आना काफिर होता है, तो फिर आप सब लोगों के लिए वो काफिर होता होगा। तो अगर मंदिर में जाना काफिर है तो कुंभ तो हमारे लिए मंदिर से भी बड़ा है, तो उसमें जाना भी तो फिर काफिर हुआ ना। आपका सुनिए मैडम, इकबाल साहब, जैसे कि अभी काफिर की बात हो रही है, जो मस्जिदों में जाएगा, मंदिरों में जाते हैं वो काफिर होते हैं। अभी जितेंद्र भाई साहब कहने लगेंगे कि जहां पर मस्जिद बनाई गई वो हमारे मंदिर हैं। ऐसे हिंदू समाज के जहां पर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, वहां पर हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो खूब जाएंगे, चाहे वो तिलक लगा कर ले जाओ, चाहे वो माला पहना कर लेकर जाओ, हम तो खूब जाएंगे। आप एक संभव जी आओ मस्जिद मदरसे। मैं कहता हूं आपसे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं अभी यहीं बैठ के, जिस मंदिर मस्जिद में आप जाना चाहते हैं आइए, मैं लेके चलूंगा। जिस मदरसे में आपके बच्चे को पढ़वाना है पढ़वाइए, मैं दाखिला करवाऊंगा। क्या बात करते हैं आप? मंदिर में जाने वाला मुसलमान काफिर होता है, हमने नहीं कहा, आपके संस्थापकों ने कहा, आपके मदरसों के जो संस्थापक है उनने कहा है। अरे हमने आज तक किसी को आने से नहीं रोका। और अगर हमारे परम पूज्य, अगर हमारे परम, अरे किसने रोका? अभी आप खुद ही, कमाल की बात है, इससे बड़ा झूठ लगता है। देखिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स, वंदना जी कह रही हैं कि वो जाने के लिए तैयार हैं, पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो मंदिर जाती हैं तो आपके नेता, आपके धर्मगुरु कहते हैं कि ये काफिर होते हैं। नहीं, इन्हीं को वो ऐसा कह रही हैं। अरे आप मेरी बात सुनिए, एक किसी व्यक्ति विशेष धर्मगुरु के कहने पर आप बात करते हो, तो आपके धर्मगुरु तो पता नहीं क्या क्या बयान देते फिरते हैं। उनके स्पष्टीकरण आप दीजिए ना फिर। और दूसरी सवाल मैं आपसे कह रहा हूं, अरे इनको तो चुप करो, मेरा जवाब सुनना है ना इनको तो खामोश करो आप। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, आप जवाब दोनों दीजिएगा। जितेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है वंदना जी, वो आपके सवालों के जवाब दे देंगे। मैं जितेंद्र जी के पास जा रहा हूं। जितेंद्र जी, आखिर कौन है जो इसे हिंदू और मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, इसमें मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए जी। ठीक है, इसमें जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि जो बात धर्म विशेष के द्वारा की जा रही है, क्या जिनके लिए बुत प्रस्ती हराम है, आज अफगानिस्तान में जैसे ही शासन बदलता है सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती है, इतनी बड़ी बड़ी। तो क्यों, धर्म तो एक ही है ना, तो क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि उनके लिए बुत प्रस्ती हराम, लेकिन दरगाह उनके लिए बुत नहीं है। लेकिन जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो व्यक्ति काफिर होता है उनके लिए, उसको मारना, उसको सजा देना वो उनके लिए सही है, इसे उनके लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इस प्रकार की बातें जब ये की जाती हैं, होती हैं, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज जाकिर नायक जैसे लोग, जिनको लोग यह मानते हैं, वो ऐसे लोग जिनका कोई विरोध भी नहीं करता। तो इस प्रकार के लोग, जब इस प्रकार के प्रकरण होते हैं, और
जिस गाय को हम गौ माता को माता मानते हैं, उस गाय को ये माता नहीं मानते, उसको काट के खा जाते हैं, वो उनके लिए गौ भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं ये आस्था का विषय आता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस कुंभ के अंदर अपनी धार्मिक भावना के साथ लेके जा रहा है और उसको अगर किसी ने गौमांस या इस प्रकार की चीजें कर दी तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? तो इसलिए जिसकी भावना ही नहीं है, जिसकी आस्था नहीं है उस धर्म से जुड़ी हुई, जो उस धर्म का आस्था को मानता नहीं है, उसको तो कहीं ना कहीं प्रवेश रोकना चाहिए, उसको कुंभ में नहीं आने देना चाहिए। आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? आप कैसे रोक सकते हैं किसी को जब ये अधिकार संविधान ने नहीं दिया? कैसे रोक सकते हैं फिर आप? और किस हैसियत से रोक सकते हैं जी? किस आप कैसे रोक सकते हैं अन्य धर्मों के लोगों को वहां पर जाने से? हिंदू आस्था को मानने वाले लोग हैं, संतों के नेतृत्व में पूरा कुंभ हो रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। तो उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आस्था या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन सरकार ने, यूपी सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। अभी जितेंद्र जी, मान सकता है जिसकी जो बुत परस्ती को हराम मानता है, ऐसा व्यक्ति वहां क्या करेगा? तो अभी तक सरकार ने क्यों नहीं माना? संभव जी, आपकी बात को उत्तर संभव भाई, मैं एक बात बताता हूं आपको। संभव भाई जी, संभव जी, मुझे सुन पा रहे हैं संभव जी? बिल्कुल, इकबाल साहब बोलिए। हेलो जी बोलिए, इकबाल साहब बोलिए। संभव जी, अभी इनकी जानकारी बढ़ा दूं, ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, अभी भोपाल के अंदर इज्तिमा लगा था मुस्लिम समाज का, और विभिन्न देशों से सहित हिंदुस्तान से लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे। उसमें बाकायदा आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि सभी हिंदू धर्म के दुकानदार भी यहां आना चाहें तो उनका स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी तादाद में वहां पर हिंदू दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाई थी, कारोबार किया था, धंधा किया था, और पूरी पहचान के साथ किया था। और किसी भी खरीदार ने उनसे कोई भेदभाव नहीं किया कि वो हिंदू या मुस्लिम है। दुकानदार अपना कारोबार कर रहा था, खरीदने वाले अपनी खरीदारी कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म इतना नाजुक नहीं है हमारा धर्म कि किसी के आने से टूट जाए, किसी के खाने से टूट जाए, किसी के पहनावे से टूट जाए। सर, सबको मौका मिलना चाहिए। रानी जी को भी एक मौका दे देते हैं। रानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? हमारा साथ और उसको कोई भोजन में आने वाले भक्त को, रानी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपसे सवाल है, क्योंकि बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी को कुंभ अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है सनातन का विरोध करना। रानी जी, मैडम बोलिए। रानी जी, क्या आप तक आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है क्या? बोलिए, आ रही है, अभी कट गया था थोड़ा। ठीक है, सवाल यही है कि बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपको कुंभ अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह के आपके नेताओं की ओर से आप बयान दे रही हैं, उससे यह लग रहा है कि केवल सनातन का विरोध करना है। देखिए, हमारे माननीय अखिलेश जी ने ये कहा है कि सभी पहुंचते हैं वहां, निमंत्रण देना या ना देना ये अलग बात है, लेकिन श्रद्धा सबकी है। ये भारत देश है और धर्म आस्था सभी के लिए सामान्य है। हमारी जो पार्टी है वो सबको लेके चलती है, ऐसा ये गलत है कहना। सबको मानते हैं सब। अभी आप पहले पिछले दिनों में आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी ने भी कुंभ में एक से एक हिस्सा लिए हैं और हमारे सभी। ठीक है, वंदना जी आप बोलिए, क्योंकि समर्थन में कई ऐसी आवाजें उठ रही हैं। वंदना जी बोलिए। बातों का सार ये देखिए, किसी सरकार ने ये ऐलान नहीं किया है, हमारे परम तो उनकी भावनाओं को समझिए आप। देखिए, हमें भी दुख होता है जब मक्का मदीना जाने के बारे में जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि धर्मांतरण करना पड़ेगा। हमें भी दुख होता है जब हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है। हमें दुख होता है जब भगवान राम को काल्पनिक कहा जाता है। हमें दुख होता है कि गौ, जिसे हम अपनी माता मानते हैं, उसके मांस को खाकर ये लोग सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस वायरल करते हैं। हमें दुख होता है जब ये कहते हैं कि मंदिर बनने से किसी का पेट नहीं भरेगा। एक हिंदू लेकिन होने सनातन धर्म सबको अपना मानता है, सबको साथ लेकर चलता है। ठीक है, भावनाएं कुछ भी हों,
और किसी भी विद्वान की ओर से कुछ भी कहा जाए, लेकिन सनातन जो धर्म है बड़ा ही खूबसूरत धर्म है, सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। समय की कमी थी, यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, जितेंद्र जी आपका, इकबाल साहब आपका, और रानी जी बहुत धन्यवाद आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।